नमस्कार। आप देख रहे दर्पण। ठहरिए, थोड़ी देर इस वीडियो को पूरा देखिए। आज जो समाज में घटित हो रहा है उसी के आधार पर आपको एक कहानी लेकर आया हूं। अगर आपने यह पूरी कहानी सुन ली तो शायद आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जब तक डुगडुगी बजती रही। लेखक भूदेव प्रेमी। एक गायक था, आवाज में जादू, भाव में सच्चाई और मन में उम्मीद। एक दिन उसे खबर मिली कि राजा के दरबार में संगीत समारोह है। वही राजा जो अपने आप को जनता का मसीहा कहता था। राजा को बस एक मौका चाहिए था, जनता को लुभाने का, तालियां बटोरने का और वादों की डुगडुगी बजाने का। दरबार सजा चमकदार, रोशनी से भरा, भीड़ से लबालब। राजा अपने सिंहासन पर मुस्कुराता बैठा था, जैसे किसी मंच पर नेता हाथ हिलाता है। गायक बुलाया गया, गाओ ताकि जनता खुश हो जाए। गायक ने सुर छेड़ा, स्वर बिखरे और भीड़ ताली बजाने लगी। राजा बोला, वाह, तुम्हारा गाना तो मेरे दिल को छू गया। मैं तुम्हें 100 बीघा जमीन दान में देता हूं। गायक का मन खिल उठा, जैसे किसी गरीब को पहली बार आशा की किरण दिखे। थोड़ी देर बाद उसने दूसरा गीत गाया और पहले से भी बेहतर गाया। राजा भावुक हो उठा। मैं तो तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हें अपनी राज्य की सारी सुख सुविधाएं दे दूंगा। गायक की आंखों में चमक आ गई। राजा कितना उदार है, उसने सोचा। फिर तीसरा गीत आया। गायक ने आत्मा उड़ेल दी। राजा ने कहा, तुम तो महान कलाकार हो, अब तो मैं तुम्हें ही राजा बना दूं। दरबार गूंज उठा, जयकारे लगे, कैमरे चमके, माइक गूंजे। राजा उदार है, कलाकार महान है। गायक घर लौटा। पत्नी ने पूछा, कैसा रहा दरबार? गायक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा ने मुझे सब कुछ दिया, जमीन, सुख सुविधाएं और एक राज्य भी। पत्नी ने चौंकते हुए पूछा, तो अब हम कहाँ रहेंगे, पुराने घर में या नए महल में? गायक बोला, अभी तो आदेश हुआ है, कल से सब बदल जाएगा। लेकिन कल आया, फिर अगला कल आया और महीना बीत गया। न कोई जमीन आई, न कोई राज्य, न कोई सुविधा। सब वैसा ही, वही घर, वही हालत, वही उम्मीदें। आखिर एक दिन गायक फिर दरबार पहुंचा। राजा मुस्कुरा रहा था, नई भीड़, नए चेहरे, नए वादे। गायक ने झुककर कहा, महाराज, आपने जो सब देने का वादा किया था उसका क्या हुआ? राजा ने मुस्कुराकर कहा, अरे गायक, तुम बड़े भोले हो। जब तुम गा रहे थे मैं भी झूम रहा था। जब तक डुगडुगी बज रही थी तब तक सब कुछ था, वादे, खुशियां, इनाम। गाना खत्म, डुगडुगी खत्म और सब खत्म। अब फिर से जब डुगडुगी बजेगी तब कुछ नया मिलेगा। गायक समझ गया, वादे सिर्फ उसी समय तक चलते हैं जब तक कैमरा ऑन होता है और तालियां बजती हैं। बाकी सन्नाटा, बस सन्नाटा। यह कहानी आज की है, कल की नहीं। आज भी राजा बदलते हैं, गायक नहीं। आज भी दरबार सजते हैं, वादे गूंजते हैं, जयकारे लगते हैं और जनता वही पुराना गायक बनकर हर बार ताली बजाती है। राजा बदलता है पर वादों का संगीत वही रहता है। 100 बीघा जमीन, हर घर सुख सुविधा, सबको रोजगार, हर बार नया सुर, लेकिन वही धुन। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो राजा कहता है, अब तो गाना खत्म, डुगडुगी बंद, तमाशा भी खत्म। प्रेरणा क्या है? मत बनो किसी राजा के गायक। मत गाओ सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। अपनी आवाज अपने हक के लिए उठाओ, क्योंकि असली इनाम वो नहीं जो मंच पर दिया जाए। असली इनाम वो है जो तुम्हारी मेहनत तुम्हें दिलाए। क्योंकि जब तक डुगडुगी बजती है सब साथ हैं, और जब सन्नाटा आता है तब सिर्फ सच्चाई और कर्म तुम्हारे साथ रहते हैं।